नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले जो है हथेली में बनने वाले चिन्हों पे हमारी जो है नज़र जाती है। आपका जो व्यवहार है और आपका जो स्वभाव है वो हथेली जो है इंगित करती है सबसे पहले। अगर आप देखेंगे हथेली में जो आपकी जीवन की रेखा है और जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर जो है दिखाई पड़ रहा है, गैप दिखाई पड़ रहा है, जो इंगित कर रहा है आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी मन की करने वाले, किसी की भी बहुत ज़्यादा सुनते नहीं होंगे, अपने निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, मन के मालिक जो हैं आप हैं। और ये आपके जीवन में हमेशा रहेगा कि किसी के अधीन रहकर जो है कार्य नहीं कर सकते हैं, स्वयं के मालिक होते हैं और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही, छोटी उम्र से ही जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी होते हैं। दूसरी अगर चीज़ हम कहें, एक जिद्दी स्वभाव होता है, जीवन में कुछ करना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है अपना तन मन सारा चीज़ जो है न्योछावर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ थोड़ा सा दिखाई पड़ रही है, अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो तर्जनी और मध्यमा के बीच गैप दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला है, सटीक फॉर्मूला है कि ऐसे जातकों को 35वें वर्ष तक आर्थिक मामले में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मतलब पैसा तो बहुत आता है मगर कहीं ना कहीं जो है सेविंग नहीं कर पाते हैं, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अगर हाँ देखा जाए तो बुढ़ापा बहुत सुंदर कटेगा, ये आपकी हथेली जो है इंगित कर रही है। दूसरा, वर्तमान स्थिति को देखें तो सबसे पहले हम जो है उंगलियों के आकार पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे उंगलियों का जो झुकाव है वो निरंतर ही मध्यमा की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है, साफ तरीके से। ऐसे में व्यक्ति के जीवन काल में खुशियों में कमी जो है शनि लाता है, क्योंकि शनि के गुण इसमें बढ़ जाते हैं। शनि जो है जीवन काल में खुशियों में कमी लाने का काम करता है। अगर हम दूसरी चीज़ अगर देखें तो देखिएगा आपकी हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। देखिएगा जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, उसकी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में इस तरह से, जिस तरह से आपकी हथेली में जो है रेखाएं हैं, देखिएगा हर जगह आपको रेखाएं ही दिखाई दे रही है। ये वर्तमान समय को इंगित करता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी स्तर का संघर्ष हो, किसी भी रूप का संघर्ष हो, मगर व्यक्ति संघर्ष का सामना कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी वो सफलता हाथ में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, जिस सफलता के लिए आप जो है वर्तमान समय में मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके हथेली में वो चीज़ नहीं है, मानी हाथ में अभी आई नहीं है, आएगी ये चीज़ निश्चित है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका दार्शनिक विचारधारा, आपका सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है और जिद्दी किस्म के मनुष्य है। जिस चीज़ को पाना है तो उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ जो है न्योछावर कर लेते हैं। वहीं अगर आप देखो, यहाँ से देखोगे तो एक जो है प्रोग्रेस लाइन जो है जीवन रेखा से निकलती हुई, बहुत छोटी है, आप देखने की कोशिश करो, ये थोड़ी दिखाई कम दे रही है मगर इस तरह से है, जीवन रेखा से निकलकर और किससे युक्ति बना रही है, यहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से समझिएगा। छोटी रेखा है, बिल्कुल पतली रेखा है, महीन रेखा है और जीवन की रेखा से निकल रही है। जीवन के रेखा से निकलने का मतलब जीवन में
ये चीज़ प्रभाव डालेगी, जीवन में ये घटना घटेगी। क्या कर रही है? गुरु से जो है युक्ति बना रही है। अब गुरु का मतलब शिक्षा, गुरु का मतलब प्रबंधन, गुरु का मतलब इंजीनियरिंग, गुरु का मतलब चिकित्सा, गुरु का मतलब मान प्रतिष्ठा, गुरु का मतलब पैसा। यहाँ पे जो बृहस्पति का अधिकार है जिस चीज में, इसका जिस ग्रह से जो है, ये दोबारा मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा साधारण भाषा में, जिसे समझे। यहाँ से जीवन रेखा ये जारी है, इसका जो रूप है वो है, यहाँ से जीवन रेखा से निकल कर आ रही है, तो जीवन रेखा के गुण इसमें आ रहे हैं। और जिस पर्वत से ये जो है संबंध बना रही है, उस पर्वत के भी गुण आ रहे हैं। जब भी जो है जीवन रेखा से कोई प्रोग्रेस रेखा बृहस्पति जी से युक्त बनाती है, तो ये इंगित करती है कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण मौजूद है। ये आपके अंदर है। आपको विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। और साथ ही क्या कह रही है कि आप शिक्षा के, बैंकिंग के, न्यायिक क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर हम इस रेखा को छोड़ें और केवल पर्वत को देखें, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सुंदर जो है कर सकते हैं। और इस ओर आप जाओगे तो निश्चित ही कामयाबी जो है आपको बृहस्पति जी दिला के रहेंगे। ये आपका सवाल भी था कि सरकारी नौकरी में जो है जाए ना जाए। इस ओर मैं जो है एक और चीज़ भी बताता हूँ, पहले बृहस्पति की उसमें ही आते हैं। सरकारी क्षेत्र में बड़े अधिकारी जो है बन सकते हैं, अगर कोशिश करें तो कामयाबी मिल सकती है, संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप देखो गुरु पर्वत पे सुंदर ढंग से हम देखने की कृपा करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये प्रोग्रेस लाइनें जो है इस तरह से चल रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के गुण आपके अंदर जो है बढ़ेंगे। वहीं देखो यहाँ पे जो है सुंदर अवस्था में अगर आप बारीकी से देखें, वर्ग के निशान सुंदर बन रहे हैं। देखिएगा, जब भी जो है हमारा बृहस्पति क्षेत्र में जो है वर्ग का निशान बनता हुआ दिखाई पड़े, तो ये मान लीजिएगा ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कुशल प्रशासक के इनके अंदर गुण होते हैं। और साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये लोग बहुत उच्च पद तक पहुंचते हैं और अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। और जिनका बृहस्पति का पर्वत इस तरह से पुष्ट और लालिमा लिए हुए होता है, सुंदर अवस्था में होता है, पूर्ण अवस्था में जैसे आपका दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे। और जो आपके साथ जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी उन्नति करने में आप सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, विद्वता बहुत अच्छी रहेगी, न्यायप्रिय होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी होंगे। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आप में देखने को मिलती हुई साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। वहीं जब वर्ग की बात हुई तो हम शनि को भी आगे आड़े हाथ लेते जाएं। आप इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो साफ तरह से जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि क्षेत्र पर मिडिल, शनि क्षेत्र किसको कहते हैं? ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का क्षेत्र कहते हैं। साफ तरह से वर्ग का निशान है, रेखाओं से बन रहा है, हमारी वर्ग है। शनि क्षेत्र में वर्ग का निशान व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जातक के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे जातकों के अंदर एक खूबी होती है, ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये खूबी होती है अगर शनि पर्वत पे जो है वर्ग का निशान होता है। तो
और दूसरी अगर हम चीज़ देखें, महत्वपूर्ण एक चीज़ बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखोगे इनके चंद्र क्षेत्र से जो सूर्य की रेखा है, चंद्र क्षेत्र से जो है आरंभ हो रही है और अपने स्वस्थान सूर्य पे जो है जाती हुई दिख रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका भाग्य चमकेगा, पर आपकी यह जो उन्नति होगी अपने निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर निर्भर करेगी। इस लाइन का बेसिक फॉर्मूला ही यही है, चंद्रमा से अगर सूर्य की रेखा निकलती है तो। मगर अभी देखो, अब हम जो है आपके पर्वतों की ओर चलते हैं। पर्वत क्या कहते हैं? अगर हम पर्वतों की ओर चलते हैं तो हम कुछ ना कुछ जो है इसमें दिखाई पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देख रही है, उंगलियों की अगर हम बात करें तो सूर्य की जो उंगली है वो कहीं ना कहीं जो है गुरु से थोड़ा सा बड़ी जो है दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हमेशा मन में जो है झुकाव रहता है। और दूसरी बात, जब बृहस्पति इस तरह का हो तो सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी सर्विस के लिए जो है ये उंगली अगर लंबी हो तो व्यक्ति को अच्छी खासी कामयाबी मिलती है। अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट अवस्था में होता है और ये बड़ी अवस्था में होती है तो सरकारी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पे कामयाबी मिलती है, मगर उसके लिए थोड़ा सा सूर्य की ओर भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपका सूर्य कमज़ोर तो है ही, दोषपूर्ण भी है, दोषयुक्त भी जो है आपका सूर्य दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरा श्रेय आपको मिल नहीं पा रहा है। चाहे नौकरी की तलाश करो या नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय की तलाश करो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, तो भी आपको उन व्यवसाय और उस नौकरी में विस्तार नहीं मिल पा रहा है। पहले तो सूर्य इस ऐसे स्थान में है, कोई रास्ता ही नहीं दे रहा है आगे बढ़ने का। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बड़ी मुश्किल से जो है वो काम हो पाता है, या जब मेन में चला जाता, होने ही वाला होता है, उस टाइम रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, बैक मार लेता है। इसके लिए जो है, यदि आपको सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है, तो आपको अपना सूर्य जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर जो है उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। यदि आपने विधिवत तरीके से किया तभी आपको जो है जीवन काल में फ़ायदा होगा, अन्यथा केवल हैंड रीडिंग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम जो है आपके अंगूठे को देखें तो बहुत सुंदर अंगूठा आपका है, और आपको अपनी कमाई हुए पैसों से निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में घर का सुख अवश्य जो है मिलने वाला है, ये आपका अंगूठा कह रहा है। दूसरा, इमोशनल व्यक्ति होंगे, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, दयालु और परोपकारी व्यक्ति होंगे, ये आपका अंगूठा कह रहा है। इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। अगर आपका शुक्र देखा जाए तो शुक्र जो है थोड़ा ज़्यादा बली है। यदि शुक्र ज़्यादा बली होता है तो विपरीत के प्रति भोग की इच्छा प्राप्त हो सकती है, ऐसे विचार मन में आ सकते हैं। वैसे पर्सनालिटी बहुत सुंदर रहने वाली है आने वाले समय में। और जो आपका सही समय आएगा धन के मामले में, विशेषतर अगर हम देखें, एक अच्छा समय जो है जिसको कहते हैं कि पर डे व्यक्ति जो है अर्निंग करता है, वो समय जो है आपको आएगा 45वें वर्ष से, क्योंकि आपकी जो भाग्य की लकीर है वो चंद्र क्षेत्र से शुरू हो रही है और वो जाके जो है शनि पर्वत पे जा रही है। ये रेखा अपना फल जो है 38वें वर्ष से देना शुरू करेगी। उससे पहले आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा,
खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। मगर धन की मामले में बात करते हैं तो 38वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर योग जो है बनना शुरू हो रहे हैं, और 45वें के बाद तो व्यक्ति जो है करोड़पति भी बन सकता, ये निश्चित है। और व्यक्ति जो है ये भी निश्चित है कि नौकरी भी करेगा और साथ में जो है अपना अच्छा खासा बिजनेस भी करेगा। लेकिन एक बात का अपनी जीवन काल में ध्यान रखिएगा कि जीवन काल में पार्टनरशिप में कोई जो है काम न करे, ये आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। ये निश्चित तौर पे जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सुंदर लाइन और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, यहाँ से निकलती हुई और निम्न मंगल से और उच्च मंगल की ओर देखिएगा। ये 34वें वर्ष में जो है अपना फल जो है आपको प्रदान करेगी। ये क्या करेगी, चाहे आप रियल एस्टेट में हो, जमीन से संबंधित कोई भी काम हो, बिल्डिंग मटेरियल का हो, ठेकेदारी का हो, जो भी जमीन से संबंधित आप काम करेंगे, मंगल जमीन का स्वामी है, उससे संबंधित अगर आपने कोई अपना काम किया तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी डीलें आपके पास आएंगे। और यकीन मानिएगा, ये रेखा आपको, ये दोनों रेखा अगर पुष्ट हो गई तो आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है करोड़पति बनने से आपको कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता है। ये आपकी हथेली में जो है चिन्ह मौजूद है। अभी की मैंने बात कर ली है कि अभी केवल संघर्ष है, और ये संघर्ष करीबन 1.5 साल तक जो है आपके जीवन काल में रहेगा। थका देने वाला संघर्ष है ये। पैसे अगर आपके हथेली में आते भी होंगे, पैसे आपके हथेली में रुक नहीं पाते हैं, बरकत की कमी दिखाई दे रही है। और 35वें वर्ष तक आर्थिक मामले में निश्चित तौर पे जो है आप कितना भी कर लेंगे, आर्थिक तौर पे थोड़ा जो है मंदी ही रहेगी, संघर्ष का ही सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति जो है बनी रहेगी। मगर 38वें वर्ष के बाद बहुत सुंदर जो है समय आपको दिखाई देगा, और 45वें वर्ष के बाद ये रेखाएं आपको करोड़पति के एक स्तर तक निश्चित तौर पे ले जाएंगी। शुक्र का पर्वत की बात कर रहे हैं। शुक्र का पर्वत सुंदर है, तेज लिए हुए है, आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा भी बड़ा सुंदर जो है ये बता रहा है। व्यक्तित्व को भी ये आने वाले समय में सुंदर रखने वाला है। वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा सोच ज़्यादा रहे, चिंता भी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, परिवार का सुख बहुत सुंदर मिलेगा, और जीवन की रेखा इस तरह से है कि जो है व्यक्ति परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रखेगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कभी भी हो जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो आपको पछताना भी पड़ता है। उस गलत डिसीजन के कारण जो है जीवन में अपने विकास को अवरुद्ध भी कर सकते हैं। तो थोड़ा जो है दूसरों की सलाह भी आपको सुननी ही पड़ेगी। निम्न मंगल की बात करें, वर्तमान समय में निम्न मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा जो है असर डाल रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा के बहुत अच्छे गुण आ रहे हैं इस पे, बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण आ रहे हैं। यदि बृहस्पति के गुण आ रहते हैं तो व्यक्ति एक शिक्षित वाला जो है माइंड आपका होगा, एक शार्प माइंड आपका होगा। ये जो है हमारी यात्रा का स्थान भी है, तो कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे आपको जो है जीवन में लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है एक निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, इस तरह का एक निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक तरह का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये निशान कह रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टी भी जो है आपकी निश्चित तौर पे जो है बनेगी। ये अचल संपत्ति का आपको अच्छा खासा लाभ जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर दी, शनि के चिन्हों की हमने बात कर दी, मगर बहुत ज़्यादा चिन्ह है। थोड़ा सा अड़चन नौकरी चाकरी में या अपना जो व्यवसाय होगा उसमें थोड़ी सी अड़चन की स्थिति जो है पैदा हो रही है।
सूर्य आपका ठीक नहीं है, जीवन में कोई भी विकास जो है, डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। शनि की वजह से जीवन में खुशियों में जो है कमी देखने को मिलता है। कोई भी काम जो है बहुत जल्दी से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण जो है आपका सूर्य है, सूर्य को आपको पुष्ट करना पड़ेगा। बुध की बात करें, बुध की उंगली पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी सी कमी जो है दिखती हुई नजर आ रही है। अगर इसकी बात करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं, सेल्समैन के गुण जो है बहुत सुंदर जो है व्यक्ति के अंदर जो है दिखाई पड़ रहे हैं, मगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की जो है कमी रह सकती है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करने की आप कोशिश करिएगा। अगर हथेली का मंगल का क्षेत्र देखें, दृढ़ निश्चयी है, साहसी है, निडर है, दृढ़ता और संतुलन है और पराक्रमी व्यक्ति है। चंद्रमा की बात करें, थोड़ा सा चंद्रमा जो है खूबसूरत है, वैसे खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, मगर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मन भटकाता है। ऐसा चंद्रमा, यदि चंद्रमा इस तरह से मन भटका लेता है तो व्यक्ति का थोड़ा काम में जी नहीं लगता है, किसी भी काम में जो है व्यक्ति का मन नहीं लगता है। मन थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, सपने ज़्यादा देखने बैठ जाता है, अवसाद की स्थिति थोड़ा सी पैदा हो जाती है। इसके लिए जो है मैं चंद्रमा का उपाय दूंगा, उसको जो है ज़रूर करिएगा। अगर हम सुंदर तरीके से देखें इस हथेली को, तो वर्तमान में संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। कुछ ग्रह है, मैंने एक एक करके सबका जो है सवाल दे दिया है आपको। अगर मैं दोबारा से बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ों का आपको बता दिया है। फिलहाल जो है आपके तकरीबन जो है 34वें वर्ष तक, या ज़्यादा नहीं तो 3 साल तक कम से कम जो है अपना बिजनेस ना करें, अपनी जो है सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अगर भगवान ने चाहा, जिस तरह से आपका जो है बृहस्पति जी बहुत सुंदर पुष्ट स्थिति में है और सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी स्थिति में है, और भाग्य की लकीर जो है जिस तरह से सीधा जाके गुरु की ओर मुड़ रही है, ये साफ संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति जो है सरकारी क्षेत्र में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा उपाय भी साथ में करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी मेहनत जारी रखें। निश्चित तौर पे एक बड़े अधिकारी की जो है पोस्ट आपके लिए जो है आपकी हथेली में साफ तौर से दिखाई दे रही है। उसके बाद नौकरी के साथ साथ अच्छा खासा व्यवसाय आपको जो है 38 वर्षों के बाद जो है दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद खुद ब खुद आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे लिख लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और जो उपाय मैं भेज रहा हूँ लिख करके, उनको दिए हुए समय से दिए हुए समय तक निश्चित तौर पे कर लीजिएगा, तभी जीवन काल में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।